नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। कार्नेलिया सेलुकस की पुत्री थी। सिकंदर के सेनापति सेलुकस जब युद्ध में चंद्रगुप्त से हार जाते हैं तो वो चंद्रगुप्त से मित्रता कर लेते हैं और अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कर देते हैं। यहाँ इस गीत में कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे खड़ी हुई होकर भारत की तरफ निहार रही है और भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को देख रही है और भारत की प्राकृतिक छटा उसको इतना मोहित कर रही है और वह उस समय यह गीत गा रही है। अब हम कार्नेलिया का गीत का वाचन देख लेते हैं। अरुणिय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुरकाती सुख मेरे। मंदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अरुण लाल, मधुमेह रसमय, तामरस कमल, तरुशिखा वृक्ष की चोटी, सुरधनु इंद्रधनुष, खग पक्षी, निज अपना, हेमकुंभ सोने का घड़ा, मदिर मस्ती में, रजनी रात। कार्नेलिया का गीत का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता कार्नेलिया का गीत कवि जयशंकर प्रसाद, जो आधुनिक काल के छायावादी कवि हैं, के नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। संदर्भ है कार्नेलिया, जो सिकंदर के सेनापति सेलुकस की पुत्री व चंद्रगुप्त की पत्नी थी। वह भारत के प्राकृतिक सौंदर्य पर भाव विभोर होकर सिंधु नदी के किनारे यह गीत गा रही है। अब हम कार्नेलिया के गीत की व्याख्या देख लेते हैं। अरुणिय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यहाँ कार्नेलिया गिरिक शिविर के बाहर बैठी हुई भारत की अनुपम सुंदरता को निहार रही है और कह रही है, अरुणिय मधुमय देश हमारा, अर्थात यह अरुण अर्थात लाल रंग, मधुमय यानी रस से भरा या प्रेम से भरा। देश भारत, भारत देश सूर्य की लाल लाल किरणों से परिपूर्ण है और प्रेम से भरा है। यहाँ पहुँचकर तो अनजान क्षितिज भी सहारा पा लेते हैं, अर्थात अनजान लोगों को भी यहाँ पर सहारा मिल जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। सरस रस से भरा, तामरस कमल, गर्भ विभा चमक, नाच रही तरुशिखा, तरुशिखा अर्थात पेड़ की चोटी पर जो लाल लाल पत्तों की फुनगियाँ जो पेड़ों की होती हैं, उनको यहाँ कहा गया है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अर्थात जो ये कमल है उस पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं और पेड़ों की शिखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत ही मनोरम लगती हैं। इसी तरह से जो चारों तरफ हरियाली है, वहाँ भी
जब सूर्य की लाल लाल किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मंगल कुमकुम अर्थात सिंदूर, जो कि लाल रंग का होता है, जैसे किसी ने सिंदूर चारों तरफ बिखेर दिया हो। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। लघु अर्थात छोटे छोटे, सुरधनु अर्थात इंद्रधनुषी रंगों वाले, पंख पसार कर, शीतल मलय समीर अर्थात सुगंधित वायु जो कि मलय पर्वत से आती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं या फिर कार्नेलिया कह रही है कि छोटे छोटे रंग बिरंगे पंख पसार कर जो पक्षी हैं वो किसके सहारे, शीतल मलय समीर सहारे अर्थात ठंडी मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा के सहारे, उड़ते खग अर्थात पक्षी उड़ रहे हैं और जिस ओर मुंह उन्होंने कर लिया वो समझ नीड़ निज प्यारा अर्थात उसी ओर वो अपना घोंसला समझ लेते हैं। अर्थात यहाँ अर्थ यह हुआ कि भारत देश ऐसा है कि यहाँ पर तो पक्षी भी विदेशों से आते हैं और अपना घोंसला यहाँ बनाना पसंद करते हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। बरसाती आँखों के बादल अर्थात जो बादल हैं जो बरसने वाले, और यहाँ पर दूसरा अर्थ यहाँ के लोगों के हृदय के बारे में है जो करुणा से भरा हुआ है, जो लोगों की दुख भरी बात को इतना दिल से लगा लेता है कि उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। यानी यहाँ भारतवासियों के बारे में यह बात कही गई है। बनते जहाँ भरे करुणा जल, यहाँ पर यहाँ के लोगों के हृदय भरे हुए हैं किससे, करुणा जल से अर्थात दया भाव से भरे हुए हैं यहाँ के लोगों के हृदय। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, और यहाँ पर जो सागर से आने वाली लहरें भी जो अलग अलग जगहों से आती हैं और यहीं पर आकर यहाँ के किनारों से टकराती हैं और यहीं पर शांत होती हैं। अर्थात इन दो लाइनों में यही कहा गया है कि यहाँ के लोगों का हृदय इतना दयावान है कि वो दूसरों के दुखों से भी द्रवित हो जाता है और उनकी आँखों में करुणा जल भर जाता है अर्थात आंसू आ जाते हैं। और यहाँ जो लहरें हैं चाहे कहीं से भी आई हो, यहीं पर किनारा पाती है, यहीं पर शांत होती है। आगे देखिए, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुरकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। यहाँ पर जो उषा है यानी सुबह का समय, उसका मानवीकरण किया गया है, उसको उषा को पनिहारिन मान लिया गया है। और यहाँ पर कार्नेलिया कहती है कि सुबह जब उषा आती है उस समय के दृश्य का यहाँ पर चित्रण है जो बहुत ही सुंदर है कि उषा किस तरह से आती है। जैसे एक पनिहारिन हेमकुंभ अर्थात सोने से भरा हुआ, सोने का घड़ा लेकर वह आती है और भरती ढुरकाती सुख मेरे, और उसमें सारे सुख भर लेती है और फिर चारों तरफ उसको बिखरा देती है। सुबह सूरज होता है तो सूर्य की किरणें चारों तरफ बिखर जाती हैं। उसी दृश्य का यहाँ पर वर्णन है कि यहाँ पर पनिहारिन के रूप में उषा को ले लिया गया है और उसी का वर्णन यहाँ किया गया है कि वह अपना सोने का घड़ा लेकर आती है और सुखों को भरती है और चारों तरफ भारत देश पर बिखेर देती है। मदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा, अर्थात रात भर जगे हुए तारे
अब सुबह उषा काल में ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे ऊँग रहे हों, जैसे अब नींद से उनकी आँखें ऐसे ऊँगती सी नजर आ रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस सुबह का जो दृश्य लिया गया है वो बहुत ही मनोरम है। अब हम इसका विशेष देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया गया है। दूसरा, हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग। तीसरा, तत्सम शब्दों का प्रयोग। चौथा है, मुक्त छंद का प्रयोग। पांचवा, छायावादी शैली का प्रयोग। छठा, चित्रात्मकता और संगीतात्मकता। सातवां, शांत रस का प्रयोग। आठवां, प्रतीकात्मकता का प्रयोग। नौवां, अलंकार, तारों व उषा का मानवीकरण किया गया है, अर्थात मानवीकरण अलंकार। लघु सुर धनु से में उपमा अलंकार। हेमकुंभ यानी हेम रूपी कुंभ रूपक अलंकार। पंख पसारे समीर सहारे बादल बनते में अनुप्रास अलंकार। धन्यवाद। आशा है आपको कविता समझ आ गई होगी और किस प्रकार से हमें अपने एग्ज़ाम में सप्रसंग व्याख्या करनी है यह भी समझ में आ गया होगा।